हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बायो का साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे जो क्वेश्चन हैं मैं इसको लूसेंट से क्वेश्चन के लिया हूँ। लूसेंट से सारे क्वेश्चन 90% जो क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बार बार क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपसे रिवाइज हो जाएगा। और जितने भी मैं क्वेश्चन बनाया जो तैयार किए हूँ सभी क्वेश्चन लूसेंट से लिया है। बाकी जो क्वेश्चन आपको कहीं से भी जीके जीएस आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। इससे पहले बता दो, अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट का, तो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगा के देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन अटेंड करने के बाद आपको क्वेश्चन के लेवल और आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से कितना बेनिफिट है या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो अग्नाशय में, यकृत में, आंत में या आपके त्वचा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। याद रखिए, ग्लाइकोजन जो है आपके शरीर के यकृत में पाया जाने वाला है, तो इसको याद रखिए। तो ग्लाइकोजन यकृत में पाया जाने वाला, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगर वहीं मैं पूछो ग्लाइकोजन जो हमारे शरीर में पाया जाता है, इसका काम क्या होता है? तो ग्लाइकोजन जो कि ये आपके हमारे जो ब्लड होता है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बनाए रखने में मदद करता है। तो इसको याद रखिएगा, ये आप हमारे यकृत में पाए जाने वाला है। तो इसको याद रखिएगा, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक तरह का यकृत आपके पेशी, जो पेशी होता है, पेशी ऊतक की कोशिकाओं में आपका पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों को प्रवेश को नियंत्रित करती है? तो कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, केंद्रक कला या आपके गाल्जी काय? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्तक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करता है, कहने का मतलब है जो जीवाणु और पादप कोशिकाओं में जो इसकी बाहरी सतह पर एक प्लाज्मा झिल्ली से कोशिका भित्ति जुड़ी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका में प्रवेश करने के बाद और बाहर निकलने वाले पदार्थों के परिवहन को आपका नियंत्रित करता है। तो कोशिका भित्ति, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा देखने को मिला है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, दूध में किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? जो दूध है आपके, कौन से बैक्टीरिया है जो जिसके कारण दूध खराब होता है? तो आपका एस्परजिलस, स्पाई, लोकोगस या आपका सीडोमोनास या आपका लैक्टोबैसिलस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस। एक बैक्टीरिया है जो दूध को इसके कारण ख़राब करता है। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिसके कारण ये आपको ख़राब करता है दूध को। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो दूध को दही में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा, विटामिनों के द्वारा, एंजाइमों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियाओं के द्वारा आपका दूध का दही में परिवर्तन होता है। तो देखिए मैं, जो आपका दूध उत्पादन वगैरह होते हैं, जिसका निर्माण जो आपके दूध के जीवाणु जो किण्वन द्वारा होता है, कहने का मतलब है जीवाणु द्वारा या फिर किण्वन विधि द्वारा होता है। तो इसको लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनता है और दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया करके ये आपके दही में बदलता है। तो एक लैक्टोज किण्वन होता है, इसके माध्यम से लैक्टिक अम्ल बनता है पहले, फिर आपका दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया करके ये आपके दही में मतलब बदल जाता है। तो साथ ही इसकी जो 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 बनावट होती है, इसमें विशेष खट्टा स्वाद भी इसमें प्रदान करता है, मतलब स्वाद भी इसमें चेंज हो जाता है। तो इसको याद रखिए, बैक्टीरिया के कारण जो है आपका ये आपका परिवर्तन होता है दूध से दही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणु को किसके द्वारा देखा जा सकता है या किसके माध्यम से हम देखे जा सकते हैं? खाली आँख के द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा या आपके हैंड लेंस के द्वारा या इलेक्ट्रॉन आपके दूरबीन के द्वारा? तो खुर्दबीन है, आपका दूरबीन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
इलेक्ट्रॉन दूरबीन के द्वारा, कहने का मतलब माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप यंत्र की आवश्यकता से हम जितने भी सूक्ष्म जीव हैं छोटे छोटे, इसको यहाँ पे हम माइक्रो हिसाब से देख सकते हैं। जो जितने भी सूक्ष्म जैविकी होते हैं, सूक्ष्म जीव का अध्ययन, ये आपका माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो हम जितने जितने छोटे जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, उसको हम माइक्रोस्कोप से मतलब हम देख पाएंगे। बाकी हम जो यहाँ पे दिया गया है खाली आंखों से हम नहीं देख पाएंगे उसको, तो माइक्रो हिसाब से हम इसको देख पाएंगे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मटर का पौधा साग, पुष्प, झाड़ी या इनमें से कौन? तो मटर का पौधा आपके इसमें आता है या आपके साग में आता है, सब्जी में आता है, कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो विब्रियो कॉलरी, बैसिलस एंथ्रेसिस, एसरकिया कोली या आपके कोरिने बैक्टीरियम। तो हमारे जो मानव शरीर में जो आंत होता है, इसमें जो पाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो आपका एस्चेरिचिया कोलाई, आपका एस्चेरिचिया जो कोली, ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसके। कोलाई या कोली जो भी ऑप्शन रहेगा, तो मानव आंत में पाए जाने वाला जो जीवाणु एस्चेरिचिया कोलाई है या एस्चेरिचिया कोली, तो इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है मंड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लाइकोजन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। जो आपके कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है तो ग्लाइकोजन है। तो कवक विषमपोषी जीव होते हैं, जिसका अर्थ है आपके अपने भोजन का निर्माण नहीं करते, बल्कि आपके कार्बनिक पदार्थ या अन्य अन्य जो माध्यम है अपना भोजन प्राप्त करता है कवक। कवक अपने परिवेश से कार्बोहाइड्रेट अवशोषित करते हैं और आपके ग्लाइकोजन के रूप में आपके संग्रहित करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, या प्रकाश के बैगनी व आपके नारंगी क्षेत्र में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है आपके कहाँ होता है? तो प्रकाश के लाल और आपके नीले क्षेत्र में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि यह भौतिक और जैविक जगत को जोड़ता है। बी है, यह प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में संचित करता है, या इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, या उपरोक्त में से सभी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो कथन है सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में वृद्धि प्रभावित होती है जीन्स के द्वारा, वृद्धि हार्मोन के द्वारा, वातावरणीय कारकों के द्वारा, या डी है इनमें से सभी के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पौधों में जो वृद्धि होती है तो इसमें कौन कौन से प्रभावित होती है? तो जीन्स के द्वारा, वृद्धि हार्मोन के द्वारा, वातावरणीय कारकों के द्वारा। तो इसमें आंतरिक और बाह्य कारकों में जो जो पारस्परिक संबंध के द्वारा प्रभावित होती है, तो इसमें से सभी के द्वारा यहाँ पे जो कि प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन। इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है? तो टेक्टोना ग्रैंडिस, सोरिया रोबोस्टा, डलबर्जिया सिस्को, या आपके मेंजिफेरा इंडिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डलबर्जिया सिस्सो। तो इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नाम डलबर्जिया सिस्सो है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। यहाँ पे दिया गया है इंडियन रोजवुड। ये क्या होता है? जो आपका शीशम का जो पौधा है देखे होंगे, तो शीशम के पौधे के आपका वानस्पतिक नेम है, कहने का मतलब है। और मेंजिफेरा इंडिका ये आपका किसका ये वानस्पतिक नाम है? तो आपका मैंगो का है, आम का है। तो इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पे दिया गया है सोरिया रोबोस्टा, ये आपका किसका वानस्पतिक नाम है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। तो साल वृक्ष नाम सुने होंगे, जो साल के जो वृक्ष है इसका आपका वानस्पतिक नाम है। तो इसको याद रखिएगा। साल वृक्ष जो कि बहुत ही इमारती लकड़ी होता है, तो इसको याद रखिएगा, महंगा लकड़ी है। और आपका जो पहला में दिया है टेक्टोना ग्रैंडिस, ये कौन से वृक्ष का है? आपका सागौन वृक्ष का वानस्पतिक नाम है। तो इसको याद रखिएगा, सागौन वृक्ष का ये वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ से वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है मसालों की सौरभ और सुवास जो है किसके कारण होती है? तो अनिवार्य तेल के कारण, फिनॉल के कारण, एरोमेटिक एमिनो अम्ल के कारण, या आपका डी है हार्मोन के कारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। मसालों में सौरभ सुवास कारण होती है आपके एरोमेटिक एमिनो के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? ये आपके शुष्क रूप से जड़ी बूटियों का एक संग्रह होता है, या औषधि पौधा का बाग होता है, या आपके अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का बाग है, या डी है आपके पौधों के शुष्क नमूनों का परीक्षण केंद्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधों के शुष्क नमूनों का ये आपका परीक्षण केंद्र है, जहाँ पे शोध वगैरह किया जाता है जड़ी बूटी वगैरह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधे के शुष्क नमूनों का ये आपका परीक्षण केंद्र है। और इसके जो परीक्षण केंद्र हमारे भारत में कहाँ पे है? तो वनस्पति संग्रहालय ये आपके कोलकाता के शिवपुर में है। याद रखिए कोलकाता के शिवपुर। तो यहाँ पे इस संग्रहालय को बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1973 में इसको बनाया गया था। इसको याद रखिए लगभग 273 एकड़ में, जो कि मतलब फैला हुआ है। लगभग 1200 जीवित यहाँ पे पादपों की प्रजातियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हार्टिकल्चर या एपीकल्चर? तो इसको सेरीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। तो रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इसमें कच्चा जो रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का इसमें पालन करते हैं, तो यही आपका सेरीकल्चर या रेशम कीट आपका रेशम कीट पालन कहलाता है। तो इसको याद रखिए। और यहाँ पे और आपका पिसीकल्चर, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा, पिसीकल्चर क्या होता है? पिसीकल्चर ये आपका मत्स्य पालन या मछली पालन होता है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका हार्टिकल्चर क्या होता है? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है हार्टिकल्चर में? तो हार्टिकल्चर जो है आपके एग्रीकल्चर का ही एक मतलब ब्रांच है, समझ सकते हैं। इसमें आपके फूल वगैरह, पत्ती वगैरह, पौधों, अनाज को इसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो ये आपका एपीकल्चर का आपका मतलब है आपका मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खियों का प्रबंधन और अध्ययन आपका एपीकल्चर कहलाता है। तो यहाँ से जितना भी मैं बताऊँ सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबको मैं बता दूँ। यहाँ से आपसे कैसे क्वेश्चन कहीं से भी उठा ले, आपको सभी आपसे बनने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है वे जो सब सदस्य होते हैं आपके कौन से में मतलब एक ही जाति के हैं, या श्रेणी के, या गण के, या वर्ग के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परस्पर जनन होता हुए सदस्य जो आपके एक ही आपके श्रेणी के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली के अंतर्गत आता है? तो स्टारफिश, जेलीफिश, डार्कफिश या समुद्री घोड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्कफिश। एग्जाम में क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपका जो डार्कफिश है आपके वास्तविक रूप से मछली है, बाकी जो स्टारफिश, जेलीफिश, समुद्री घोड़े आपका मतलब वास्तविक रूप से मछली के अंतर्गत नहीं आती थी, इसको याद रखिएगा। और जो आपका कार्डेटा संघ के आते हैं मछली, और इसको याद रखिएगा। वर्टिब्रेटा में वास्तविक मछली शामिल होते हैं, तो इसको याद रखिए। मछली में पंख, क्लोम वगैरह ये सब यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण किया गया था जिसमें मुख्यतः किस पर आधारित है? जीवों के संरचनात्मक लक्षणों पर, इक्विकासीय प्रवृत्तियों पर, शारीरिक पर, या उपरोक्त सभी पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो लिनियस द्वारा प्रतिपादन किया था वर्गीकरण जो आधारित होता है जीवों के संरचनात्मक लक्षणों पर, इक्वियस प्रवृत्ति पर, उनकी प्रवृत्तियों पर, शारीरिक पर, उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सील किस जाति का है? तो मछली, पक्षी, या सरीसृप, या स्तनपायी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तनपायी। याद रखिए सील एक जो आपके मांसाहारी समुद्री स्तनधारी प्राणी है, वो आपके एक तरफ से आपके स्तनपायी जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जंतु अंडयुजी होता है? कहने का मतलब है कौन सा जो इसमें से जंतु है जो आपका अंडा देते हैं ना कि बच्चा? तो आपका व्हेल, चमगादड़, पेंगुइन, अमीबा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेंगुइन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंगुइन जो अपना ज़्यादातर जो है जीवन यापन वगैरह पानी में ही बिताते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेंगुइन जो है आपके अंडे देने के लिए धरती पर आते हैं, तो पेंगुइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे वेल ये आपको सीधा बच्चा देती है, अंडा वगैरह नहीं देती ही। चमगादड़ ये भी
ये आपके अंडा नहीं देती है। अमीबा ये भी आपका अंडा नहीं देती है। बाकी जो पेंगुइन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके जंतु अंडयुजी होते हैं, अंडा देते हैं, कहने का मतलब है ये सीधा आपके बच्चा देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।